हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग मजेदार स्टडी। दोस्तों, फाइनली 6 to 8 का पेपर 4 के अंदर पे आप कौन कौन सा सब्जेक्ट को चूज करोगे उसको लेके जेएसएससी ने लिंक को एक्टिवेट कर दिया है, जिसका स्टार्टिंग डेट है आपका 17/5/2024 से लेके ये चलेगा आपका 23/5/2024। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी भी ये क्लियरिटी नहीं हो पाया है कि उनको ये तीनों यानी कि जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 4 के अंदर पे जो 3 सब्जेक्ट रहेगा, क्या ये पूरा 180 के ऊपर में उनको 33% लाना है या 60 यानी कि इंडिविजुअली उनको 33% लाना है। इस चीज का क्लियरिटी देने का मैं कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका दिमाग पे अभी भी आ रहा है कि रवि भाई, अगर ये ऑप्शन आ चुका है यानी कि एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरा सिलेबस जो है ना वो 70% भी क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस चीज का भी आपको मैं क्लियरिटी दूंगा। पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 to 5 का जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि जेएसएससी की तरफ से जो एक्टिवनेस आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे। साथ में 6 to 8 का एग्जाम भी कब तक हो सकता है ये भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट मोमेंट में आपको फिनिशिंग कैसे देना है, किन किन चीज के ऊपर में आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जेएसएससी का वेबसाइट पे आना है और आने के बाद यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको क्लिक करना है। कौन सा वाला? ये अपना सहायक आचार्य वाला। यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर में आप क्लिक करोगे ना, ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके आ जाएगा ये वाला पेज में। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालोगे तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आप चूज कर पाओगे। ये हुआ पहला मतलब डिस्कशन। और ये इसका तो स्टार्टिंग डेट समझ चुके हो, 17/5/2024 से लेके 23/5/2024 तक कहानी इसका चलने वाला है, ठीक है। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज के तारीख में कि ये इंडिविजुअली लाना है या आपका होल में लाना है, इस चीज को क्लियरिटी पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। कब जारी किया था? आपको मैं वो पहले नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूं। आपको याद होगा फरवरी महीना में झारखंड का शिक्षक नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन हुआ था। नियमावली में कब परिवर्तन हुआ था ना? सीट एट का वैलिड होने के बाद वहां पे चेंजिंग हुआ। अब वो चेंजिंग होने के बाद न्यू नोटिफिकेशन का ये निकला हुआ था, जो रिवाइज आपका ब्राउजर निकला हुआ था एज पर द लेटेस्ट जो प्रेजेंट का सिनारियो है। इसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको लेके आ जाएगा ये वाला, इसमें मतलब आई मीन पीडीएफ में जो डेट देख सकते हो आपका 5/2/2024। ये क्या है? ये जो बड़ा वाला 135 पेज का निकला हुआ था उसी को ही ये फाइनल फिनिशिंग आप बोल सकते हो एज पर प्रेजेंट सिनारियो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये सबसे पहला आपको जानना जरूरी है, जो कि 15/2/2024 में आया हुआ था, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट था कि ये जो 1 to 5 को बीएड से निकाल दिया गया था, ये वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको दिखाना है, देखो देखो यहाँ ये गो नंबर पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा ये गो नंबर पहला पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, कंडिका नंबर 18, कंडिका नंबर 18 सबसे पहले पहुंचो। कंडिका नंबर 18 को पहुंचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना? कंडिका नंबर 18 कहाँ गया? देखो ये जो है ये 135 पेज का जो नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप देख ही लो, ये है आपका 135 नंबर पेज का जो स्टार्टिंग में वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है। इसी का सबसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे 52 नंबर पेज में। देखो सब चीज का ना क्लियरिटी होना चाहिए। रवि प्रधान बोल रहा है, फालना प्रधान बोल रहा है, नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन पे क्या लिखा हुआ है वो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। जस्ट ए मिनट है। तो हम लोग सबसे पहले अभी जाएंगे कंडिका नंबर कंडिका कौ में। कहाँ चला गया कंडिका कौ? और 18 में 11, जस्ट ए मिनट, हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। 14 नंबर, 15, 17, 18, हाँ। ये देखो जो रिवाइज आया हुआ है ये क्या बोल रहा है, कंडिका 18 पे सबसे पहले हम लोगों को आना है। कंडिका 18 पे आ चुके हैं। कंडिका 18 का क्या बोल रहा है? कॉ। कॉज क्या है ना? 1 to 5, इसको हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, देखो क्या कंडिका खो हम लोगों को देखना है 6 to 8 के लिए। कंडिका खो को हम लोग अभी जाएंगे। ये हुआ कंडिका खो जो कि 1 to 5 के लिए है। और कंडिका खो, कंडिका खो कहाँ गया? ये है कंडिका खो। कंडिका खो के अंतर्गत क्या बोल रहा है ना कि पेपर 4 में अब चलो, ठीक है। पेपर 4 कहाँ गया? ये हुआ पेपर 4, ठीक है। अब इस पेपर 4 में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त विषय, अच्छा हम लोग बचपन से एक तो चीज पढ़े हैं ना कि समय
सम संख्या विषम संख्या, यानी कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल्स नंबर। सिंगुलर मतलब होता है एक नंबर, एक वचन, और बहुत सारा हो जाता है बहुवचन। तो इसमें क्या लिखा है, विषय ना विषयों। विषयों मतलब होता है एक से ज्यादा विषय, विषय मतलब हुआ एक विषय, इसी को ध्यान रखने वाला बात है। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची बनाया जाएगा। अगर यहां पे लिखता कि उक्त विषयों, यानी कि सब कुल सारे विषय को मिला के अगर यहां पे बोलता, तो फिर दूसरा चीज अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे पत्र 1 में क्या ये कंडीशन लिखा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि ये सबको मिला के होल पकड़ा है कि एक है ये। क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है पेपर 1 में। देखो पेपर 2 में आपको एक ही सब्जेक्ट है, पेपर 3 में भी आपका देखो सामान्य ज्ञान एंड समसामूहिकी दोनों को मिला के एक ही सब्जेक्ट पकड़ रहा है। तो आपको ये पकड़ रहा है, इसीलिए यहां पे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन यहां पे अगर एक ही, ये सबको मिला के अगर एक ही चीज पकड़ता, ध्यान ध्यान दो, ये तीनों में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कहीं पे ये वाला नोट देके नहीं लिखा कि 33% लाना है बोल के। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब कुछ, सब तीनों मतलब होल को मिला के एक सब्जेक्ट पकड़ रहा है, ये आपका बांग्ला हो चाहे हिंदी हो, वटेवर जो भी हो। ये सामान्य ज्ञान समसामयिकी को पकड़ के आपका एक सब्जेक्ट पकड़ा, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये तीनों को मिला के अगर एक ही सब्जेक्ट पकड़ता ना, तो यहाँ पे ये वाला क्यों पॉइंट वो मेंशन कर देता कि हमको तीनों को मिला के 33% लाना है। अच्छा, और एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप कि अगर उसको हिस्ट्री, मान लीजिए मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, अगर मुझे 33% हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में तीनों में मिला के अगर लाना होता, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो क्यों ले रहा है फिर? हिस्ट्री ज्योग्राफी मान लीजिए कि मैंने ज्योग्राफी में भी लाया 0%, पॉलिटी में भी लाया 0%, लेकिन हिस्ट्री में मैं ऑनर्स किया हूं, मैंने ले आया 90%। तो फिर वो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का टेस्ट ही क्यों ले रहा है यहाँ पे? क्योंकि सरकार ये चाहता है कि आपको हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल का भी नॉलेज उतना ही रहना चाहिए, ज्योग्राफी का भी नॉलेज उतना ही रहना चाहिए। इसीलिए नंबर भी आप ध्यान रखो कि तीनों का इक्वल नंबर है, क्योंकि आपका नॉलेज भी इक्वल रहना चाहिए। आपका जो पकड़ है ना, वो नॉट ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हर एक सब्जेक्ट में आपका पकड़ रहना चाहिए। तब जाके वो बोल रहा है कि भाई इंडिविजुअली हमको 33% लाओ। इंडिविजुअली मतलब उक्त विषय, उक्त विषय का मतलब होता है एक वचन बहुवचन नहीं, उक्त विषयों। अगर विषयों लिखा रहता तो आप बोलते कि नहीं, तीनों विषय को लेके मुझे लाना है 33%। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पढ़ के मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं कि वो स्टूडेंट ज्यादा सेफ एंड सिक्योर अपने आप को कर पाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में अपना इंडिविजुअली 33% लाएंगे। ये नहीं कि तीनों को मिला के 33% लाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि इसका क्लियरिटी आपको मिल चुका होगा। ठीक है, चलो अब कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग में ये चल रहा है कि रवि भाई अभी तक तो 70% भी सिलेबस ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग एग्जाम कहां से दे पाएंगे? दोस्तों देखो, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा टफ है। ये चीज तो नॉट मतलब ये चीज इंप्लीमेंटेड नहीं होता है सिर्फ आपके ऊपर में, ये होल स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जो चीज आप बोल रहे हो कि सिर्फ 70% हुआ है ना, वो सिर्फ आपका नहीं है दोस्त, सारे का हुआ है। ओनली मार्केट में 2-3% स्टूडेंट्स होंगे जो कि पूरा पूरी कवर किए होंगे। जैसे हम लोग नोट्स दिए हैं 98%, 100% नहीं दिए हैं, अभी भी 2 चैप्टर का बाकी हुआ है, और 100% हम देंगे भी नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं बना नहीं पा रहा हूं। और 100% आपको जरूरी भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स 100% कवर करने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत काम कर रहे हो। जितना आपका कंप्लीट हुआ है, अगर आपका 70% कंप्लीट हुआ है, तो आप 70% को ही इतना बेहतरीन करो कि आप उस 70% का 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दैट मीन्स अगर मेरे से जो नोट्स लिया हुआ है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, उसको मैं 98% नोट दिया हूं, दो दो चैप्टर अभी भी बाकी है। अगर आप 98% चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, 98% का 90% आप लेके आओगे, तो आपका नौकरी हो जाएगा। 100% का पीछे मत भागो, जितना आप जानते हो उसी को ही आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। यही होता है, मतलब मुझे जो लगता है कि यही सही है। जितना जानते हो उसको इतना बेहतर करो कि कोई क्वेश्चन आए आप उसको इजीली क्रैक कर पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज। आज के तारीख में एग्जाम बहुत नजदीक में है, हर एक स्टूडेंट्स को यह जानना जरूरी है कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल पे हुआ है, यानी कि मार्केट पे आपका कंपटीटर के साथ आप अभी कहां पे पहुंचे हुए हो। ठीक है, इस चीज को जानने के लिए आपको मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेस्ट सीरीज आप क्यों ज्वाइन करोगे? क्यों? क्योंकि ये सबसे मिनिमम है, पूरा झारखंड का सबसे कम फी में टेस्ट देने वाला एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है आपका A to Z स्टडी। ओनली 150 रुपए में हम लोग 1 to 5 का 10 दिन का हम टेस्ट करवाते हैं, जिसका फी है आपका
₹150, ठीक है। मार्केट में पता कर लीजिएगा, 600-700 के नीचे कोई नहीं टेस्ट करवाता है, ठीक है। 6 to 8 का पेपर 3 का टेस्ट है ₹150, ठीक है। पेपर और 6 to 8 का जिसका पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों है, उनको फी है ₹300, ₹300 उनका फी है, जिसमें पेपर 4 का हम 5 दिन का टेस्ट करवाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिनका है, एंड जो पेपर 3 का है उनको हम 10 दिन का टेस्ट करवाएंगे। कुल मिला के 6 to 8 में आपको 15 दिन का टेस्ट मिलेगा, पेपर 3 का 10 दिन का एंड पेपर 4 का आपका 5 दिन का, जिसका फी है आपका ₹300। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। टेस्ट आप कैसे दोगे, मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूंगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका नाम पूछेगा एंड एक कोड पूछेगा। जैसे आप कोड को डालोगे ना, यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करोगे तो जैसे सीबीटी मोड में जो एग्जाम होता है, हाँ अभी एक दूसरा क्वेश्चन है कि टेस्ट को कौन दे सकता है, जिसके पास मोबाइल है वो दे सकता है इजीली, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोबाइल फॉर्मेट पे एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप हर एक फॉर्मेट पे हम लोग इसको मतलब उस फॉर्मेट पे हम लोग डाले हुए हैं कि कोई भी बच्चा इसको इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। देखो जैसे आप सीबीटी मोड में आपका टाइमर चलता है ना, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी टाइमर चल रहा है, ठीक है। 180 आवर का ये कौन सा है, ये आपका पेपर 4 का टेस्ट नंबर 1 है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपने इसको कंटिन्यूअसली अपना सॉल्व कर रहे हो एज पर योर नॉलेज, इसके अंदर पे सिलेबस का आधारित 60 क्वेश्चन हिस्ट्री, 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 60 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप सबमिट करोगे, लास्ट में सबमिट के बाद यहाँ पे आप जैसे यस करोगे, आपको तुरंत विद इन 1 सेकेंड आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तो आपका क्या बोलते हैं टाइम आ जाएगा, आप पास किए कि फेल किए। तो मैं इसे मतलब रेंडमली आपको मैं दिखा दे रहा था बोल के, यहाँ पे फेल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास हुए कि फेल हुए, कितना समय के अंदर पे आप टेस्ट दिए हो, कितना परसेंटेज आप मिले हो, कितना नंबर मिला है, कितना अंदर क्या कितना अंदर कितना क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, जो आप गलत क्वेश्चन जो आप गलत चूज किए हो उसका सही आंसर क्या है, वो सारी चीज आपको सामने आ जाएंगे। साथ में ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मिलेगा कि मेरे साथ जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना, उनका उन बच्चे का जो नंबर है वो मोर देन 600 है। 600 से भी ज्यादा बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये 600 बच्चे में से आपका पोजीशन क्या है उसके बारे में भी हम आपको डेटा देते हैं कि हाँ भाई 600 बच्चा में से आपका पोजीशन क्या है। जैसे मान लो ये एक डेटा है, ठीक है। ये डेटा बहुत लंबा ज्यादा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुको, मैं एक तो दूसरा दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको ये चीज पता चलेगा कि हाँ आपका, हाँ एक इसके साथ कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 to 5 का, आप जानते हो कि पेपर 3 का अगर आप बच्चे हो ना तो वर्ल्ड हिस्ट्री काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का देखो यहाँ पे मैं आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, इसका भी आपका पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि एक बच्चा है जो कि 78% लाया है, ठीक है। एक बच्चा है कि जो कि 40% लाया है। तो 40% बच्चा को ये पता चला ना कि भाई मैं कितना पानी के अंदर पे हूँ, इसका जानकारी आपको रहना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर में कंपटीशन क्या है और आपका लेवल क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डेटा देते हैं। साथ में जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री का जैसे देखो पुनर्जागरण हो गया, ठीक है, और औद्योगिक क्रांति हो गया, फ्रांस का क्रांति हो गया, नेपोलियन बोनाफाइड वाला हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीज, इस सारे का एमसीक्यू जो है ना मैं ऑलरेडी अपना ग्रुप में मैं डाल चुका हूँ। और इतना सारा चीज हम आपको दे रहे हैं, एक मिनिमम से मिनिमम फी, जो फी कितना है ना, ₹300 है, ठीक है। जो 1 to 5 का बच्चे हैं ना, उनको ₹150 के अंदर पे ही वर्ल्ड हिस्ट्री का हम नोट्स मतलब एमसीक्यू दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं बताओ, ठीक है। कुल मिला जुला के एग्जाम आपका कभी भी आ सकता है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट खत्म हो जाएगा ना 23 के बाद 5 से 6 दिन के अंदर पे आपको फिर से 6 to 8 का एग्जाम का एक नोटिस आ जाएगा, ध्यान रखना। 4 तारीख के बाद 6 to 8, 1 to 5 का एग्जाम कभी भी किसी मोमेंट में आ सकता है। फिर भी एक तो टेंटेटिव अगर आप डेट लेके चलोगे ना, तो 10 तारीख के बाद आपका एग्जाम होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए अपना तैयारी को मजबूती के साथ करो। इस बार अगर नौकरी नहीं मिलेगा, आने वाले दिन पे नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा बच्चे तो जेटेड परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। तो सोच लो कि कितना हल्का में आप पार हो रहे हो। अभी भी हल्का नहीं है दोस्त, काफी स्टूडेंट है, 1,30,000 स्टूडेंट्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अंदर से आपको एक तो नौकरी लेना है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कुल मिला के कैसा लगा सेशन, कमेंट्स जरूर करना। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो दिल से धन्यवाद, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5, 6 to 8 आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।